हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ABCD लेक्चर्स जहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर के शुरुआत के बारे में, राइट। एंड दिस इज़ द चैप्टर जहाँ पे हम बात करेंगे रेशो के बारे में। तो रेशो को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक बातें बताएंगे, कुछ लेवल 1 के क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप भी कैट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग क्वांट प्रेप 99 टेलीग्राम ग्रुप पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, बाकी सोशल मीडिया जगह पर भी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो के बारे में, रेशो का मतलब क्या होता है, राइट। तो रेशो का मतलब होता है दैट इज कंपैरिजन करना, दो चीजों का कंपैरिजन करना, वो आपको रेशो बताता है। थोड़ा सा गला खराब है तो अगर हम रेशो के बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं दैट इज कंपैरिजन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आपसे बोलते हैं कि क्लास है, क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हाँ देयर इज अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, जहाँ पे बॉयज़ जो हैं वो 20 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 10 है, राइट। बॉयज़ 20 हैं, गर्ल्स 10 है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है, हाँ, अनुपात कितना, रेशो, आपको बॉयज़ की जगह 20 करना है। और ये जो साइन है, ये जो साइन होता है, दिस इज अ साइन इन मैथमेटिक्स कॉल्ड रेशो का साइन है, राइट। और ये जो साइन है, जो डबल साइन होता है ऐसा, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। तो अभी हम प्रपोर्शन को बाद में समझेंगे, पहले रेशो को समझते हैं, राइट। और गर्ल्स हैं 10। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग 2:1, राइट। 2:1 मतलब अगर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपको 2:1 है तो इसके क्या क्या मायने हैं, इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, ये बहुत ज़रूरी बात है, राइट। इसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, राइट। तो अगर मैं इसके इंटरप्रिटेशन पे जाता हूँ, दैट इज़ बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आप बता रहे हो 2:1, राइट। तो आई कैन बी वेरी श्योर कि जो बॉयज़ हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 में है, हाँ, 2 के मल्टीपल में है। और जो गर्ल्स हैं दीज आर या दे आर इन मल्टीपल ऑफ 1, राइट। ये पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या होती है, जब आप रेशियो में डील करते हैं सो देर इज़ अ हिडन वेरिएबल, हाँ, देर इज़ अ हिडन वेरिएबल जो छुपता है लेकिन होता है, राइट, हिडन वेरिएबल। तो ये वेरिएबल हमको अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज़ करना, जब हमको लगता है कि हमको इसको लेके आना चाहिए पिक्चर में तो हम लेके आएंगे, नहीं तो हम इसको इग्नोर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाइजली आपको पता होना चाहिए, राइट। तो जैसे अगर मैं इस वेरिएबल में आई कैन टेक एनी रेशियो लाइक के ले लिया, आई, हाँ, के 2K एंड 3K। मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बॉयज़ आर इन द मल्टीपल ऑफ 2, तो बॉयज़ जो है वो 2 का कोई तो मल्टीपल होगा, तो हमने जो कॉमन मल्टीपल है ऊपर नीचे के मान लिया, तो मतलब बॉयज़ जो है वो 2K के मल्टीपल है। के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएंगी, के की वैल्यू 1 होगी तो 2 बॉयज़, के की वैल्यू 2 होगी तो 4 बॉयज़, के की वैल्यू 3 होगी तो 6 बॉयज़। एंड सिमिलरली जो गर्ल्स होंगे वो 1K के मल्टीपल में होंगी। होपफुली इट इज़ क्लियर, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वेरिएबल हमको यूज़ करना है अपनी कन्वीनियंस, अपने जो क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पहली बात। दूसरा यहाँ पे पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है रेशो को सॉल्व करते समय, कि अगर हम बात करते हैं सम ऑफ रेशो की, तो सम ऑफ रेशो का मतलब होता है टोटल। तो जब भी अमाउंट में हम टोटल की बात करेंगे, जब भी क्वेश्चन में टोटल की बात करेंगे तो हम सम ऑफ रेशो पे काम करेंगे, दैट इज 2K + 1K। तो आई कैन से यहाँ पे सम के, सॉरी, जो सम है रेशो का वो 3K है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखा होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज इट, या टोटल दिस मच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो टोटल जैसे ही वर्ड आपको समझ में आता है, एक तो आपको समझ में आना चाहिए सम की बात करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, डिफरेंस, राइट। तो अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, मोर और लेस की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मोर और लेस की या डिफरेंस की बात करते हैं, दैट इज अ गैप। हाँ, गैप ऑफ रेशियो। तो रेशियो जो टर्म्स है उसका गैप कितना है, हाँ, डिफरेंस कितना है, ठीक है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स की मैं बात करता हूँ, तो ये आपने 2K और 1K जो अज्यूम किया है, इसमें गैप कितने का है। गैप का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना, 2K - 1K। तो ये जो गैप होता है ये आपको बताता है डिफरेंस के बारे में। तो रेशियो का अगर हम डिफरेंस यूज करना चाहते हैं तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हाँ, विल बी यूजिंग सब्ट्रैक्शन, ठीक है, हम यूज करेंगे सब्ट्रैक्शन। होपफुली इट इज क्लियर। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग रुपीज
500 is distributed among A, B and C such that their ratio is 3:2:5, राइट। तो हमने ए बी सी को 3, 2 और 5 के अनुपात में बांटा है। फाइंड शेयर ऑफ सी, मान लो सी का शेयर निकालना, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, ये जो रुपीस ये 500 है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है भाई। टोटल 500 रुपये बांटे आपने, टोटल ओवरऑल। और ये जो रेशियो है ये इनका इंडिविजुअल रेशियो है, इनका इंडिविजुअल रेशियो है, राइट, जिनको आपने पैसा दिया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल को अच्छे से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी का अगर मैं रेशियो देखता हूँ तो ये 3:2:5 है। बट क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल के लिए ज़रूरत होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 3K, 2K और 5K भी ले लेता हूँ। K इज़ अ कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे अगर हम टोटल की बात करेंगे, टोटल रेशियो सम, तो टोटल का मतलब सम होता है, तो ये हो जाएगा 3K + 2K + 5K। और क्वेश्चन में जो टोटल गिवन है ये 500 गिवन है। तो यहाँ से 10K की वैल्यू हो जाएगी 500, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 50। होपफुली इट इज क्लियर। तो जैसे ही आपके पास K की वैल्यू 50 आ जाएगी, आप सारे की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ C, राइट। तो C का जो शेयर है मैं ऊपर लिख देता हूँ या नीचे ही लिख देता हूँ। C का शेयर 5 ऑफ K है, तो 5 टाइम्स ऑफ 50, क्योंकि K की वैल्यू 50 है, तो C को 250 रुपये मिलेंगे आउट ऑफ 500, राइट, आउट ऑफ 500। तो C का शेयर आ जाएगा 500, राइट। तो ये तो इसका मेथड नंबर 1 है। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, ये मेथड नंबर 1 है, बट आप प्लीज़ इसको समझिए क्योंकि आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए, राइट। बहुत सारे तरीके हैं, राइट। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास ए बी सी का जो रेशियो गिवन था, दैट इज गिवन टू अस 3:2:5, राइट। आपको निकालना है शेयर ऑफ C, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल पे बात करता हूँ, टोटल रेशियो कितना है आपके पास। टोटल का मतलब सम होता है, प्लीज माइंडेड, टोटल का मतलब सम होता है। ये हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 10, तो सम है आपके पास 10। कितना है 10। अब C को कितना मिल रहा है, मतलब अगर मैं 10 रुपये बांट रहा हूँ तो A को 3 मिलेगा, B को 2 मिलेगा और C को 5 मिलेगा, राइट। तो अगर मैं C के शेयर की बात करता हूँ, शेयर का मतलब होता है कुछ हिस्सा आउट ऑफ टोटल, दैट इज शेयर ऑफ C अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू। तो शेयर ऑफ C है कितना इन टर्म्स ऑफ रेशियो, हाँ रेशियो शेयर है, तो आपको C को 5 देना है। टोटल रेशियो कितना 10 का है और टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 500 का है। तो यहाँ से भी आपके पास 250 ही वैल्यू आ जाएगी। होपफुली इट इज़ क्लियर, मेरी बात यहाँ तक समझ में आती होगी। तो रेशियो में अगर हम बात करते हैं तो सम का मतलब टोटल होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सिमिलरली कभी कभी हम डिफरेंस की बात करते हैं, राइट, कभी हम डिफरेंस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स in a class, एक मिनट, डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 50, हाँ इज 50, यहाँ पे इज 50 आएगा, राइट, इज 50 इन ए क्लास इफ देयर रेशियो इज 5:3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पहले जो क्वांटिटी लिखी है वो उसी को रिप्रेजेंट करेगी। सो फाइंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, राइट। टोटल का मतलब अगेन सम आएगा, बट उससे पहले आपको यहाँ पे डिफरेंस की बात करता है। डिफरेंस का मतलब गैप। यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ये 3:5:3 है, राइट, इट इज 5:3। तो 5:3। तो एज आई टोल्ड यू हम एक वेरिएबल अज्यूम करेंगे, मान लेते हैं ये 5K है और ये 3K है। अब यहाँ पे डिफरेंस का मतलब होता है गैप। यहाँ पे जो गैप होगा रेशियो का, हाँ
ये 5k माइनस 3k, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। और ये रेशियो क्वेश्चन में 50 दे रखा है, ये जो गैप है ये 50 गिवन है आपको। दैट इज जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो का है वो गिवन है आपको। उसके बाद डिफरेंस की बात करते हैं, तो हम रेशियो का डिफरेंस लेंगे। ये वैल्यू 2k की 50 हो जाएगी, तो यहाँ से k की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो जैसे ही आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी तो आई कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे टोटल की बात करेंगे भाई, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5k और 3k है। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल विल बी 8k। कैसे आएगा 8k, 5k प्लस 3k। तो टोटल आपके पास जो क्लास में बच्चे हैं वो 8k हैं, बट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, हमको अभी k की वैल्यू नोन है, तो 8 इंटू k की वैल्यू आपके पास आ रही थी 25। तो क्लास में जो बच्चे हैं वो 25 इंटू 8, 200 बच्चे हैं। कितने हैं, 200, राइट, या 200 स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये बात समझ में आती होगी। तो दिस इज अ इंट्रोडक्शन, बेसिक सी बातें हैं रेशियो के बारे में। एक वेरिएबल होता है जो हमेशा आपको दिखेगा नहीं, बट उसको यूज करना आपको आना चाहिए। सम का मतलब टोटल होता है, डिफरेंस का मतलब गैप होता है, हाँ, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद कुछ और बातें करते हैं, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो, राइट। तो रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है, जैसे हम आपसे बोलते हैं ए रेशियो बी जो है वो 3:4 का है, और बी रेशियो सी जो है वो दे रखा है आपको 1:2। तो आपको निकालना है क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है, राइट। यहाँ पे आपको दो रेशियो डिफरेंट दे रखे हैं, उनको आपको कंबाइन करना। और डिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम यहाँ पे एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, राइट, कॉम्बिनेशन। तो जब हम चीज़ों को कंबाइन करना चाहते हैं तो हमको ये बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बहुत क्लैरिटी के साथ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने बताया ए और बी का रेशियो है 3:4। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 3a और 4a ले लेता हूँ, कुछ भी कॉमन मल्टीपल ले सकते हैं। इसका मतलब, यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो a है और जो b है वो a का मल्टीपल है, राइट। तो b मतलब a का मल्टीपल है, a आपका वेरिएबल है। तो सेम वेरिएबल वो यहाँ भी कैरी होगा, सेम वेरिएबल यहाँ भी कैरी होगा। क्यों, क्योंकि सेम एंटिटी है ना b इज द सेम एंटिटी। तो अगर जब तक एंटिटी सेम रहेगी तो आप कॉमन वेरिएबल को आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आई कैन से कि यहाँ पे बी और सी का जो रेशियो है, यहाँ पे बी और सी का रेशियो 1:2 का है, राइट। तो मैं a:2a मान लेता हूँ। लेकिन अब पंगा क्या है, पंगा ये है कि यहाँ पे आप बोल रहे हो b जो है वो 4a है, और यहाँ पे आप ये बोल रहे हो b जो है वो a है। बट b तो कॉमन एंटिटी है, इक्वल होना चाहिए उसको। मतलब अगर मान लो मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं और किसी आई कैन से डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे 10 ही मिलेंगे ना, चाहे मुझे ऊपर लिखो चाहे मुझे नीचे लिखो। सेम हैपनिंग विद द बी ऑल्सो। अगर बी को आपने यहाँ पे 4a लिखा है तो आप यहाँ पे a नहीं लिख सकते। तो a को 4a करने के लिए क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वे दिस इज 4a और 8a आ जाएगा, राइट। 4a और 8a आ जाएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 4a और 8a आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे अगर मैं ए का रेशियो देखता हूँ, अभी आपने बी को इक्वल कर लिया, तो आपके पास कुछ भी जो चीज़ कॉमन है, वी हैव टू इक्वल द कॉमन आई कैन से जो कॉमन क्या है, इसको कॉमन क्या कर सकते, कॉमन एंटिटी कर लेते हैं, एंटिटी, राइट, कॉमन एंटिटी। तो आई कैन से ए की वैल्यू अभी 3a हो गई है क्योंकि आपने ऊपर तो कुछ नहीं मल्टीप्लाई करा। बी की वैल्यू दोनों जगह 4a हो गई और सी की वैल्यू अभी नहीं हो गई 8a। तो a कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बी सी का जो रेशियो आएगा 3:4:8 आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब भी आपके पास एक कॉमन एंटिटी 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो में दिखती है तो प्लीज़ ट्राई टू मेक इट इक्वल। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, राइट। जैसे a रेशियो b जो है 1:2 का है,
बी रेशो सी जो है वो 3:4 का है, और सी रेशो डी, यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर लिया डी, तो 4 वेरिएबल हो गए, इसको मैं मान लेता हूँ दैट इज 5:2, राइट। अब आपसे बोलता है ए बी सी डी का रेशियो निकाल दो, आपसे बोलता है ए बी सी डी का रेशियो निकाल दो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉमन देखना है, तो अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो यहाँ पे बी आपको कॉमन दिखता है, यहाँ पे आपको सी भी कॉमन दिखता है, तो आपके पास बी और सी के सारी जगह वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आपको जो तरीका बता देता हूँ, करना क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इनका इंडिविजुअल रेशियो लिख लो, राइट, ऐसे इंडिविजुअल रेशियो लिख लिया। अभी पहले रो में आपको, हाँ पहले रो में ए और बी के नीचे वैल्यू लिखनी है 1 और 2 की, राइट, 1 और 2 की। उसके बाद ऐसे एक रो बना लेनी है, ऐसे रो बना लीजिए, पहली रो खत्म हो गई। उसके बाद बी और सी के नीचे वैल्यू है 3 और 4 की, तो मैं इसको 3 और 4 लिख सकता हूँ, एक और रो खत्म कर लीजिए। एंड उसके बाद सी और डी के नीचे आपको लिखना 5 और 2। तो कहने का मतलब है कि आपने 3 रो बना ली, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, हाँ इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 और इसको R3। एक बार समझ जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। चलिए, अब आप ये बोलते हैं कि बी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे सी कॉमन है, ऐसा ही तो मतलब है। तो इट इज़ अप टू यू, आप बी को इक्वल करना शुरू करिए या आपको सी को इक्वल करना शुरू करिए, राइट। तो एक काम करते हैं, बी को पहले इक्वल कर लेते हैं। तो बी को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 2 को 3 बनाना है और 3 को 2 बनाना है। तो एक काम करते हैं, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ पे एलसीएम पे काम करते हैं। कोई भी दो नंबर जो आपको इक्वल करने हैं उनका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, उनका एलसीएम। तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। सो व्हाट शैल आई मल्टीप्लाई इन 2 टू गेट 6। तो आप बोलोगे सर इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि 6 हो जाएगा। और 3 में क्या मल्टीप्लाई करो जो ये 6 हो जाए, आप बोलोगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लीज़ माइंड इट। नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता ना, एक काम करो, ऊपर के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के यहाँ मल्टीप्लाई करो। लेकिन कभी कभी यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जो मैं सिखा रहा हूँ एलसीएम पे थोड़ा काम करना सीखिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई कंप्लीट रो में करनी है, क्या करनी है, कंप्लीट रो में मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप कंप्लीट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, मैं फिर से ए बी सी डी को यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। तो a will be 3 now and b will be 6 now, and from second row also b will be 6 because 3 into 2 6, लेकिन c हो जाएगा b 8। तो आपको c को सेकंड रो में लिखना है, c 8 हो जाएगा। और नीचे वाली रो में आप ये देखोगे कि 5 और 2 ही बचा है डी में, राइट। ठीक है, तो b तो इक्वल हो गया, b तो इक्वल हो गया ना। अभी पंगा है डी के, सी के साथ में, राइट, सी अभी इक्वल नहीं हुआ है, तो इसको भी इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 और 8 को हम देख पा रहे हैं, इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो एक चीज़ दिमाग में आपको घंटी बजेगी कि सर जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में भी तो मल्टीप्लाई होगा 30। भैया जब आप मल्टीप्लाई करोगे बी में तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है वो 2 जगह अवेलेबल है, बी क्या है, 2 जगह अवेलेबल है, प्लीज माइंड इट, राइट। तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा ए बी सी डी का, भी देखो ए बी सी डी, राइट। तो कितना आंसर आएगा, ए का वैल्यू आएगा 5 इंटू 3 15, बी का वैल्यू 30 आएगा, आप कहीं से सॉल्व कर लीजिए 5 इंटू 6, सी का जो वैल्यू आएगा 8 इंटू 5 40 आ जाएगा, एंड डी का वैल्यू आ जाएगा 16। तो ए बी सी डी का जो रेशो आएगा वो 15 30 40 और 16 आएगा, 15 30 40 और 16। मुझे पता है कि थोड़ा सा जब आप पहली बार किसी चीज़ को करते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट बिलीव मी जब आप एक बार इस चीज़ को समझ जाएंगे तो यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली, राइट। एक और तरीका है इसको समझने का, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखो ए रेशो बी आपको दे रखा है, कितना था ए रेशो बी, 1:2, राइट। मैं इसको एक और तरीके से आपको सिखा देता हूँ। बी और सी का रेशो आपको दे रखा है 3 4 5 2, राइट। ये 3:4 का रेशो था, और सी रेशो डी दे रखा था 5 और 2 का, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो रादर देन रेशो में हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ए और बी, ये 1:2 का, भाई डिवाइड का मतलब रेशो ही होता है। और बी और सी का जो यहाँ पे मतलब है 3:4 का है, और सी और डी का जो यहाँ पे मतलब है 5 और 2 का, यही मतलब है, राइट। अब आप बी को समझिए, क्योंकि आपको बी भी कॉमन है, आपको सी भी कॉमन है, दोनों कॉमन है, राइट।
तो धीरे धीरे पहले बी की बात करते हैं। बी यहाँ पे 2 है और बी यहाँ पे 3 है। तो मैंने आपको क्या बोला, बी को इक्वल करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। अभी पंगा क्या हो गया कि बी तो इक्वल हो गया, लेकिन सी के साथ प्रॉब्लम है कि सी आपके पास 8 हो गया और यहाँ पे सी कितना है, 5 है। सी कितना, 5 है। तो 5 और 8 का कॉमन एलसीएम कितना होगा, 40। तो इसके लिए हम इधर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो फिर आपको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई बी में भी तो कर रहे हैं यहाँ देखिए, तो आपको फिर यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपके पास ए बी सी डी यहाँ से डायरेक्ट भी आ जाएगा, प्रोवाइडेड कि आपको जो मेथड समझ में आता है आप उससे करिए, बट आंसर सही करना है। तो ए की वैल्यू 15 हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 5 3 जा 15, 2 जा 20, 30 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 4 2 8 5 40, एंड डी विल बी 16। सो होपफुली ये रेशियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप रेशियोज को कंबाइन कर सकते हैं, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं इसका, राइट। जैसे हम आपसे बोलते हैं ए रेशियो बी 2:3 का है, बी रेशियो सी 1:2 है, और सी रेशियो डी जो है वो 5:3 है, राइट। तो आपको निकालना है ए बी सी डी का रेशियो, ए बी सी डी, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो तरीका है डिवाइड वाला, आई थिंक वो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, उससे कर लेते हैं। ये ए बी हो गया, बी और सी की बात करता हूँ 1 2 है, और सी और डी की बात करते हैं 5 और 3, राइट। कॉमन पार्ट सबसे पहले ढूंढ लीजिए, यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे सी भी कॉमन है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, किसी एक को इक्वल करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 1 है, ऐसे देखना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। तो 1 को 3 बनाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ तो ऑलरेडी 3 है तो आप ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब बी इक्वल हो गया 3 3। अभी सी हो गया यहाँ पे 6 और सी यहाँ पे 5 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 30 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमन पार्ट 30 बनाने के लिए क्यों करते हैं, अगर आपको उतना नहीं समझ में आता ना तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो यहाँ पे नंबर है 6, उसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो आपके पास नंबर है यहाँ पर दैट इज 5, उसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। इतनी बात तो आई थिंक आप कर सकते, राइट। क्रॉस जिसको बोलते, राइट। तो जैसे ही आपने बी में एडिशनल मल्टीप्लाई 5 का कराया ना, तो फिर यहाँ भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ए विल बी 10, बी विल बी 5 3 जा 15। आप कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए, बी 15 आएगा, सी जो है 5 या 15 दूनी 30 आएगा, और डी जो है वो 18 आएगा, राइट। तो देयर इज नथिंग कॉमन, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। सो होपफुली आपको जो बेसिक्स हैं, रेशियो कैसे हम क्लब करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट रेशियोज के बारे में, 2-3 पार्ट रहेंगे इसके। मैं ये चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट में, सो दैट आपको कुछ प्रॉब्लम ना है, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप टारगेट करें कैट 2025 का एग्जाम, तो दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, राइट। So see you in the next video. Till then, bye, and please do join our Telegram group Quant Prep 99, जहाँ पे आपको vocabulary, question of the day, concept of the day, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगी, including the exam update. So see you in the next video. Till then, bye, take care.